हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन बैच में, जिसमें हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और यह रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3। देखते हैं आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या क्या है। बेटा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर का रिवीजन कराएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे आज। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल कर रहे होंगे। कल आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला था और थोड़ा लेट हो गया था, और किसी भी टीचर को यह नहीं पता था कि पैरेलली बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी आ रहा होगा। केमिस्ट्री वाले को यह नहीं पता था फिजिक्स और बायोलॉजी का आ रहा होगा, और बायोलॉजी वाले सर को यह नहीं पता था केमिस्ट्री और फिजिक्स आ रहा होगा। टीचर का इंटेंशन तुम्हारे साथ गलत करना नहीं था, लेकिन हो गया गलत अनइंटेंशनली। और यू शुड अप्रिशिएट कि टीचर्स ने कितना एफर्ट्स लगाया होगा लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि छुट्टी थी तो उस दिन भी 2 लेक्चर पढ़ाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ही है, और उसका भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि वो भी चाहता तो एक दिन पहले छुट्टी लेके कहीं चला जाता, घूमने, सोता, आराम करता, लेकिन वो आपको लेक्चर दिया फिजिक्स और बायोलॉजी का आ रहा होगा, और बायोलॉजी वाले सर को ये नहीं पता था केमिस्ट्री और फिजिक्स आ रहा होगा। टीचर का इंटेंशन तुम्हारे साथ गलत करना नहीं था, लेकिन हो गया गलत अनइंटेंशनली। और यू शुड अप्रिशिएट कि टीचर्स ने कितना एफर्ट्स लगाया होगा लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि छुट्टी थी तो उस दिन भी 2 लेक्चर पढ़ाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ही है, और उसका भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि वो भी चाहता तो एक दिन पहले छुट्टी लेके कहीं चला जाता, घूमने, सोता, आराम करता, लेकिन वो आपको लेक्चर दिया। ठीक है ना, उसने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया। लेक्चर प्रोवाइड सपने में नहीं हो जाता है, सपने में नहीं हो जाता है, और बहुत आसान काम नहीं होता है पीपीटी बनाना, फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड फॉर्म को एडिट करके भेजना, अपलोड करवाना, इसमें समय लगता है। लेकिन 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 ये जरूर है कि अगर 2-2 घंटे के, 1.5 घंटे के 3 लेक्चर मिल जाए तो आप उसको नहीं कर पाओगे और बैकलॉग हो जाएगा, और जो आपके रिविजन्स के प्लान होंगे वो डिस्टर्ब होगा। सबसे पहली बात, मतलब 5-7 मिनट बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी, बहुत छोटी सी, जल्दी खत्म करते हैं। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए कहीं बढ़िया डिजर्ट एरिया में, राजस्थान में, और बदकिस्मती से तुम अपने ग्रुप से बिछड़ गए, खो गए, और रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा सामने, कहीं कुछ पानी नहीं, घर नहीं, आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, और तुम भटकते 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 तुम्हें हो गए 2 दिन। तुम्हारे पास बचा एक से पानी का बोतल, उसके भी सारा पानी तुम पी चुके हो, पानी भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि अब मतलब 15-20 मिनट भी पानी नहीं मिलेगा तो तुम्हारा गेम ओवर है, और हमेशा के लिए हम तुम्हें खो देंगे। उस इंस्टेंट पर तुम क्या करोगे? चलो बताओ क्या करोगे, बताओ, आज थोड़ा बात कर लेते, बताओ क्या करोगे उस इंस्टेंट पे, क्या करोगे? 2 दिन हो गए, ना कुछ खाया है, प्यास बहुत लगी है, और 10-15 मिनट में प्राण निकलने वाला है, बहुत तरफ है, बहुत अजीब सा इरिटेशन महसूस हो रहा है। पानी ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए, लेकिन हमें पानी कहीं नहीं मिल रहा। कमेंट बॉक्स में आ रहा है यूरिन 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 यूरिन। ठीक है, जो पानी की बोतल है उसमें अपरा ही यूरिन इकट्ठा करोगे और उसी को आप पी लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो जब यूरिन तुम पियोगे ना, वो इतना सेटिस्फाइंग होगा, वो तुम्हें, मतलब किसी प्यासे को अगर ठंडा पानी दे दो, जितना वो महसूस करता है ना, मतलब उसको चैन आएगा।
जितना वो कंफर्टेबल महसूस करता है, जितना उसको आनंद आता है, उतना आनंद तुम्हें खुद का ही यूरिन पीने में आएगा। ठीक है, खुद का यूरिन पीने में बहुत आनंद आने वाला है। अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं ये काम करो, जब आनंद ही आएगा तो इकट्ठा करके पियो, अभी अपना यूरिन पियो, चलो जाओ, कोई नहीं देखेगा। घर में बैठ के अकेले लेक्चर ही तो देख रहे हो, जाओ थोड़ा यूरिन पी के आओ, तब लेक्चर पढ़ाते हैं आगे का। कृपा यही रुकी हुई है तुम्हारी, यूरिन पी के आओ। तो कितने लोग अभी जाके खुद का यूरिन पी के आएंगे? नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में पीने के लिए पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, छाछ है, सब कुछ अवेलेबल है, तब तुम यूरिन नहीं पियो। लेकिन वहां पे तुम यूरिन पी रहे हो, तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है? टाइम का, सिचुएशन का। सेम ही काम तुम्हें अभी करने को बोला जाए, तुम्हें लगा छी कितना गंदा है, कितना पेन होगा, वोमिटिंग हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत पेनफुल है, ये तो बहुत बेकार है, बहुत गंदा काम है। लेकिन वही काम, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ, एक टाइम ऐसा क्रिएट हुआ कि तुम्हें करना पड़ रहा है, तुम कर रहे हो, और तुमको करने में सेटिस्फाइंग महसूस हो रहा है, तुमको आनंद आ रहा है, तुम रिलैक्स हो रहे हो, बच गया जान, अगले 2 घंटे तक तो मैं जिंदा रहूंगा ही ना। सिमिलरली बेटा, लाइफ में ना ऐसे सिचुएशन कभी आते हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। अभी तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अवेलेबल है, घर वाले खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, एकदम कंफर्ट जोन में पड़े हो, तो तुम्हें उस मेहनत को, पढ़ाई को करने में पेन आ रहा है, दिक्कत हो रही है, साहब नींद आ रहा है करते करते। लेकिन वो जब समय आएगा, जब तुम्हें खुद से सब कुछ करना होगा और उस लायक तुम नहीं रहोगे ना, तो तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगा, और मजदूरी में तुम्हें पेन नहीं आएगा। लाइफ में एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। आज घर वाले हैं, कोई भी दिक्कत होता है अपने पेरेंट्स से बता सकते हो, भाई से बता सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। घर वाले कपड़ा देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, खाना देते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में हो, तो तुम्हें नहीं जरूरत पड़ रहा है पढ़ाई करने की, मेहनत करने की। लेकिन लाइफ में एक समय आएगा जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम अकेले होगे। जब तुम अकेले होगे, कुछ नहीं कर पा रहे होगे, तो तुम्हें अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, और वो उस समय पढ़ाई से बहुत कम पेन देगा, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी है, वो समय वैसा है, सिचुएशन वैसा है। लेकिन अभी करने में दिक्कत आ रही, क्यों? क्यों ऐसा हमेशा होता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतिहास बनाने वाले सक्सेसफुल लोग हमेशा पूर फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। चाहे मैं अब्दुल कलाम साहब की बात करूं, या मैं न्यूटन की बात करूं, ये भी छोड़ो ना, अभी अमेरिका में रिसर्च हुआ है, व्हाई ऑल बिग कंपनी सीईओ आर इंडियंस, लाइक सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, राजीव सूरी, सत्य नडेला। इन लोगों पे रिसर्च हुआ, 20-30 साल पहले जाके इनको देखा गया ये कैसे यहां तक डेवलप होके पहुंचे। तो पता उनको रिसर्च में क्या पता चला? पता है रिसर्च में क्या पता चला? उनके लाइफ में एक ऐसा समय था जब एक मील, एक मतलब खाना खाने के बाद अगले खाने के लिए वो संघर्ष करते थे, मतलब खाने तक के लिए वो संघर्ष करते थे, तभी इतिहास बनाया। क्योंकि वो मेहनत, वो जुनून से काम करना पेन नहीं दे रहा था, दे ही नहीं सकता, पेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो समय की जरूरत है, वो टाइम का डिमांड है, सिचुएशन वैसा है। तो स्ट्रगल करते थे, उनको पेन नहीं होता था। हाँ, अलग सर, एमआर सर, जो भी नाम लिख रहे हो वो नाम मत लिखो, मैं वो नाम नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी सिचुएशन को समझाना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हारे अंदर वो सिचुएशन को समझाना चाहता हूं कि क्या कंडीशन है, और तुम्हें वो चीज करने में पेन आ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब तुम वही करोगे और तुमको पेन नहीं होगा। तो समय रहते चीजों को समझ जाओ। मैं दूसरी तरफ ये मान रहा हूं कि बहुत पेनफुल काम था,
बहुत इजी नहीं है कि आप एक ही दिन में 3 घंटे 2-2 घंटे का लेक्चर 3 मिल जाए उसको कर लेना, क्योंकि हाँ मॉर्निंग से लेक्चर आता है तो एक शेड्यूल बना होता है, तो वो डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल एग्रीड। उससे बैकलॉग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अरे छुट्टी के दिन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस टीचर की तो आरती उतारो, तो माला पहनाओ, घर ले जाओ। यार कितने महान हो साहब, मतलब सदियों में ऐसा पागल आदमी बहुत कम देखने को मिलता है। छुट्टी है, घर परिवार के साथ जाओ, नहीं पढ़ाएंगे, जब पागल आदमी हो। सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ाते हो क्या? नहीं, ये तो गलती से मत बोल देना। जितने धीरे धीरे हर चीज को समझा के बढ़ा के आगे चलते हैं, सिलेबस खत्म करने के लिए तो कभी नहीं पढ़ाया। सिलेबस खत्म करने के लिए हम पढ़ाएं, झेल नहीं पाओगे। दूसरी बात, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तुम आज ये सुन लो कि तुम्हारी 6 दिन क्लास होती है और एक दिन संडे को टेस्ट होता है, ठीक है साहब? तो रिवीजन, रिवीजन क्या तुम होली, दिवाली और गुरु पूर्णिमा के दिन निकाल के बैठे हो? उस दिन मुझे रिवीजन करना है? बड़े कमजोर हो, बड़े बेशर्म और वाहियात हो तुम। तुम्हें गुरु पूर्णिमा एक दिन मिला है रिवीजन करने के लिए? नहीं, 6 से 8 घंटे का जो लेक्चर का शेड्यूल है उसके अलावा रिवीजन का टाइम सेट करो और रोज रिवीजन करो। कैसे कमजोर और लाचार बेबस जैसी बातें करते हो? एक दिन मिला था रिवीजन करने के लिए, अरे एक दिन मिला था रिवीजन करने के लिए और छुट्टी का दिन तुमने मार करके रखा था। ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उनका होता है जो वो रोज के शेड्यूल्ड में से पढ़ाई करने के बाद रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालते रोज रिवीजन करते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ, एक समय 3-3 लेक्चर मिल जाना गलत है, लेकिन टीचर का इंटेंशन गलत नहीं था। कोई बात नहीं, आज हम लेक्चर का ड्यूरेशन कम रखेंगे और सभी बच्चों से उम्मीद करेंगे कि आप कंप्लीट कर लीजिए अपना बैकलॉग, दुगना मेहनत करिए। चलिए अगर सिचुएशन क्रिएट हो गया कोई बात नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करिए आप दुगना मेहनत करेंगे। समय, फ्यूचर याद करिए, जब कुछ नहीं होगा तो मेहनत पेन नहीं देगा, वो फ्यूचर याद करके ही भले अभी पढ़ लीजिए, लेकिन साथ साथ चलिए, लाइव लेक्चर अटेंड करिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हमने बात किया था कि हम आपको रिवीजन करा रहे होंगे पैरेलल